गांव का रहने वाला एक लड़का राजू एक दिन एक जूतों की दुकान में आता है। राजू गांव का रहने वाला लड़का था, पर वो बहुत ही होशियार और समझदार था। गांव की भाषा बोलता था, पर रहन सहन शहरों जैसा था। उसकी उम्र 25 वर्ष रही होगी। जैसे ही वो दुकान पर चढ़ा, दुकानदार की पहली नज़र उसके पैरों पर ही पड़ी। उसके पैर में लेदर के शूज पहने थे, जो सही तरीके से पॉलिश किए हुए थे। दुकानदार ने पूछा, क्या लेना है आपको? राजू ने कहा, मुझे मेरी माँ के लिए चप्पल चाहिए, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का और टिकाऊ होना चाहिए। दुकानदार ने कहा, आप अपनी माँ के पैरों की नाप दे दीजिए। राजू ने अपना बटुआ बाहर निकाला। उसमें एक सफ़ेद कागज़ मोड़कर रखा हुआ था। उसे निकाला। उस सफ़ेद कागज़ पर उसने अपनी माँ की पैरों की नाप की आउटलाइन पेन से बना रखी थी। दुकानदार ने कहा, पर मुझे तो नाप के लिए नंबर चाहिए था। राजू बोला, क्या नाप बताऊं साहब? मेरी माँ की पूरी ज़िंदगी बीत गई, लेकिन उन्होंने पैरों में कभी चप्पल नहीं पहनी। माँ मेरी मज़दूर है। कांटे झाड़ी में भी जानवरों जैसी मेहनत कर कर के मुझे पढ़ाया है उन्होंने। पढ़कर लिखकर अब नौकरी लगी है मेरी। आज मुझे पहली तनख्वाह मिली है। दिवाली पर घर जा रहा हूँ, तो सोचा माँ के लिए क्या ले जाऊँ। तो मन में आया कि अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए चप्पल लेकर जाऊँ। दुकानदार ने अच्छी टिकाऊ चप्पल दिखाई, जिसकी कीमत 800 रुपये थी। राजू लेने के लिए तैयार हो गया। दुकानदार ने राजू से पूछा, कितनी तनख्वाह है आपकी? राजू ने कहा, अभी तो 10,000 है। रहना खाना मिलाकर 7-8 हज़ार खर्च हो जाएंगे, और यह 3,000 माँ के लिए बचा रखा है। तब दुकानदार ने कहा, अरे फिर 800 रुपये कहीं ज़्यादा तो नहीं है चप्पल के लिए? तो राजू बात बीच में ही काटते हुए बोला, नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं। दुकानदार ने चप्पल को बॉक्स में पैक कर दिया। राजू ने उसे पैसे दिए और खुशी खुशी वह बाहर निकल गया। दुकानदार ने सोचा, चप्पल जैसी चीज़ की कोई इतनी ज़्यादा कीमत कैसे दे सकता है। माँ के लिए राजू की श्रद्धा और प्यार देखकर दुकानदार का हृदय रो पड़ा। दुकानदार ने राजू से कहा, थोड़ा रुको। दुकानदार ने एक और बॉक्स उसके हाथ में दिया और बोला, ये एक और जोड़ी चप्पल है। ये चप्पल आपकी माँ के लिए उनके इस बेटे की तरफ से दिवाली का तोहफा है। इसे माँ को देकर माँ से कहना कि जब पहली चप्पल खराब हो जाए तो दूसरी पहन लेना, नंगे पैर मत घूमना और इसे लेने से मना मत करना। दुकानदार और राजू दोनों की आंखें भर आईं। दुकानदार ने पूछा, आपकी माँ का क्या नाम है? राजू ने उत्तर दिया, लक्ष्मी। दुकानदार ने राजू से कहा, माँ को मेरा प्रणाम करिएगा। मैं आपसे एक चीज़ मांगना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वो चीज़ देंगे? राजू ने दुकानदार से कहा, बताइए आपको क्या चाहिए? दुकानदार बोला, वह पेपर जिस पर आपने अपनी माँ के पैरों की आउटलाइन बनाई है, वही पेपर मुझे चाहिए। राजू ने वो कागज़ दुकानदार के हाथ में दे दिया और देकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। वह कागज़ लेकर दुकानदार ने अपनी दुकान के पूजा घर में रख दिया। दुकान के पूजा घर में कागज़ को रखते हुए दुकानदार के बच्चों ने देख लिया था। बच्चों ने पापा से पूछा, ये क्या है पापा? दुकानदार ने अपने बच्चों से कहा, बेटा, मैंने लक्ष्मी जी के पैरों के निशान लिए हैं। इस पद चिन्ह को एक सच्चे भक्त ने बनाए हैं। मैंने इसे अपनी दुकान के पूजा घर में इसलिए रखा है क्योंकि लक्ष्मी माँ के पैरों की छाप से काम में बरकत आती है। दुकानदार और सभी बच्चों ने मन से उस पैरों की छाप की पूजा की और उस छाप को बनाने वाली अपनी माँ को पूजने वाले बेटे को प्रणाम किया। दोस्तों, इस संसार में माँ साक्षात परमात्मा का दूसरा रूप है। माँ को पूजने से बड़ी दुनिया में कोई पूजा नहीं। माँ की श्रद्धा से बढ़कर दुनिया में कोई श्रद्धा नहीं। माँ ही ईश्वर है। माँ ही हमारी दुनिया है। माँ के बिना हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते।